तो मुझे पूरा भरोसा है कि आप में से लगभग सभी लोगों ने KGF के सेकंड चैप्टर का ट्रेलर देख लिया होगा, और अगर नहीं देखा है तो भाई क्या कर रहे हो, जाओ और जाकर देखो। और जिन लोगों ने देख लिया है आई एम श्योर कि उनमें से भी दो तरह के लोग होंगे। पहले जिन्होंने इसका फर्स्ट पार्ट देखा है और फिर देखा ट्रेलर और फिर बोला क्या ट्रेलर है यार, और दूसरे जिन्होंने इसका फर्स्ट पार्ट देखा ही नहीं और फिर देखा है ट्रेलर और बोला क्या ट्रेलर है, इसमें इतना क्या खास है, लोग इतना क्यों पागल हैं इसके लिए। तो आज की वीडियो सिर्फ उन लोगों के लिए जिनको ये समझ नहीं आता कि KGF में क्या स्पेशल है, KGF बाकी फिल्मों से हटकर क्यों है, लोग इसके लिए इतना पागल क्यों हैं, इसका डायरेक्शन, इसकी सिनेमेटोग्राफी, इसके डायलॉग्स, इसके एक्शन, इसकी स्टोरी बाकी फिल्मों से कैसे अलग है। तो बिना कोई देरी किए चलिए बकवास शुरू करते हैं। तो ये बात है 21 दिसंबर 2018 की, जिस दिन मैं बहुत खुश था क्योंकि उस दिन फाइनली थिएटर्स में जीरो आने वाली थी। क्योंकि भाई जब उसका ट्रेलर देखा था तो मन में आया था कि इतना बेहतरीन कॉन्सेप्ट जरूर देखेंगे, पर शाम को जब मैंने उस फिल्म के रिव्यूज देखे तो मेरे मन में आया इतना बेहतरीन कॉन्सेप्ट बिल्कुल भी नहीं देखेंगे। और 2 दिन बाद पता लगा कि जीरो तो पिट गई किसी KGF नाम की फिल्म की वजह से। अब मन में सवाल आए बहुत सारे कि ऐसा क्यों, आखिर इस फिल्म में ऐसा क्या है। और जब मैंने फिल्म देखी तब नहीं, ये हाल फिल्म देखने के बाद नहीं हुआ था, ये हाल हुआ था रॉकी भाई की एंट्री देखने के बाद। पूरी फिल्म देखने के बाद तो क्योंकि फिल्म इतनी अच्छी थी, फिल्म के एक्शन इतने अच्छे थे, फिल्म का विजुअल बेहतरीन था। और लीजिए यहाँ से आता है हमारा पहला पॉइंट, इंप्रेसिव विजुअल्स एंड स्टाइल्स। अगर आपने प्रशांत सर की पहली कोई फिल्म देखी है तो आप जानते होंगे कि उनका स्टाइल ही यही है, उन्हें स्लोमो शॉट्स और एकदम क्लोज शॉट्स लेना ही पसंद है, और यही उनकी स्पेशलिटी है। आप चाहे KGF का कोई सा भी सीन देख लो, आपको हर सीन में ये वाली बात फील होगी। फिर चाहे वो रॉकी भाई की एंट्री वाला सीन हो, किसी को तोड़े से मारने वाला सीन हो, या फिर कोई सा भी सीन हो, हर सीन में प्रशांत सर अपनी छाप छोड़ते ही छोड़ते हैं। और इस फिल्म की सिनेमेटोग्राफी की तो मैं क्या ही बात करूं, इस फिल्म के विजुअल्स, लोकेशन, सब कुछ बहुत ज्यादा अच्छा था। और जिस तरह से प्रशांत सर ने KGF का पूरा डार्क वर्ल्ड दिखाया है हमको, वो भी सच में काबिले तारीफ है। और फिर हमारा सेकंड पॉइंट है स्टोरी प्रेजेंटेशन। तो देखो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इस फिल्म की स्टोरी बिल्कुल नई है, नहीं, मेरा पॉइंट है स्टोरी प्रेजेंटेशन, यानी कि कहानी को दिखाने का तरीका, जो कि ये फिल्म या मैं बोलूँ इस फिल्म के डायरेक्टर और इस फिल्म के स्क्रीन पे राइटर बहुत ही बेहतरीन तरीके से करते हैं। क्योंकि एक ऑर्डिनरी सी कहानी को इतने इंटरेस्टिंग वे में दिखाना कि उसमें जब जब एक सीन बढ़ता है तब तो हमारे मन में ये सवाल आता है कि अब आगे क्या होगा, अब रॉकी क्या करेगा। हमारे अंदर की एक्साइटमेंट बढ़ती रहती है हर सीन के साथ, और इसी तरह से ये ऑर्डिनरी कहानी हमारे लिए बन जाती है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। जिस तरह से इस पूरी कहानी को दिखाया गया बड़े पर्दे पे, हम उसमें कहीं भी बोर नहीं हो पाते हैं, और अगर बोर होते भी हैं तो ये थर्ड पॉइंट उसको दूर कर देता है। और हमारा थर्ड पॉइंट है एडिटिंग एंड कट्स। भाई ये भी एक बहुत ही बड़ा पॉइंट है जिसकी वजह से हमारे इस फिल्म में एंड तक इंटरेस्ट बना रहता है। अच्छी खासी फिल्म चल रही होती है, अच्छा खासा सीन चल रहा होता है कि तभी फिल्म में आता है 2-3 सेकंड का पॉज, और उसके बाद आता है उस सीन से भी 4 गुना ज्यादा अच्छा सीन, और हमको दिखाया जाता है ठीक 4-5 साल बाद का एक सीन, जहाँ हम देखते हैं कि पुलिस स्टेशन में रॉकी को बैठा रखा होता है क्योंकि उसके पास लाइसेंस नहीं होता है, और जब वो वहाँ बैठे बैठे सिगरेट जलाता है तो वो पुलिस वाला उसकी सिगरेट फेंक देता है। और फिर हम देखते हैं कि कुछ 4-5 हेलीकॉप्टर आते हैं जिसमें से एक आदमी निकलता है और रॉकी का लाइसेंस दिखाता है, और फिर उसका नाम पढ़ के वो पुलिस वाला उसकी सिगरेट खुद जला के देता है। और हम सब जानते हैं अच्छे से कि ये सीन इसके सेकंड पार्ट का है, और ये सीन हमको सेकंड पार्ट में देखने के लिए भी मिलेगा। और ये सीन भी जब मैंने फर्स्ट टाइम देखा था ना, मेरा बहुत चक्कर निकल गया था। और सिर्फ एक यही सीन नहीं, एक और सीन जब रॉकी कुछ नई गन्स की टेस्टिंग के लिए सीधे क्लब पहुंच जाता है कुछ गुंडों को मारने के लिए, और सबको लगता है कि वो 15-20 गुंडे रॉकी को मारने के लिए आए हैं, पर नहीं, रॉकी अकेला उन गुंडों को मारने गया था। और फिर वो गन्स का डीलर कहता है कि रॉकी भाई थोड़ा बहुत डर तो होना चाहिए ना। फिर रॉकी भाई कहते हैं कि करेक्ट, डर होना चाहिए, और वो दिल पे होना चाहिए, और वो दिल अपन का नहीं सामने वाले का होना चाहिए। और फिर पीछे बैकग्राउंड में एक डायलॉग सुनाई देता है, गैंग लेके आता है गैंगस्टर, वो अकेला आता है मॉन्स्टर। और सिर्फ यही कट्स नहीं है, फिल्म में और भी बहुत सारे कट्स हमको देखने के लिए मिलते हैं, जैसे कि बीच-बीच में हमको रॉकी के बचपन के सीन दिखाए जाते हैं, जहां हमको दिखाया जाता है कि कैसे हमेशा रॉकी की माँ उसको कुछ ना कुछ सिखाती रहती थी, रॉकी की माँ उससे कितना ज्यादा प्यार करती थी। और वो सब सीन्स देखने में मुझको काफी अच्छे लगे थे, एंड आई होप कि हमें इसके सेकंड पार्ट में भी ऐसे बीच-बीच में माँ बेटे के सीन्स देखने के लिए मिलते रहे। और लीजिए, हमारे थर्ड पॉइंट से आता है हमारा फोर्थ पॉइंट, डायलॉग्स। भाई इसके डायलॉग्स की मैं क्या ही तारीफ करूं, जब से फिल्म आई है तब से लेकर अब तक जिसने फिल्म देखी है वो आज तक इसके डायलॉग्स भूल नहीं पाया है, क्योंकि इसके डायलॉग्स हैं इतने जबरदस्त, जिनमें से 2 तो मैंने आपको पहले बता दिए। और इस फिल्म के बाकी कुछ बढ़िया डायलॉग्स हैं, इफ यू थिंक यू आर बैड आई एम योर डैड, बम्बई क्या तेरे बाप की है, नहीं रे तेरे बाप की है, और तेरा बाप मैं हूँ। अगर तुझमें हिम्मत हो कि 1000 लोग तुम्हारे पीछे खड़े हैं तो तुम सिर्फ एक जंग जीत पाओगे, लेकिन अगर 1000 लोगों ने हिम्मत जुटा ली कि तुम उनके सामने खड़े हो तो तुम पूरी दुनिया जीत जाओगे। और एक वो क्लब वाला डायलॉग,
ट्रिगर पे उंगली रखने वाला हर कोई शूटर नहीं होता, लड़की पे हाथ डालने वाला हर कोई मर्द नहीं होता, और अपन की औकात अपन को चाहने वालों के अलावा और कोई समझ नहीं सकता। और पांचवा और मेरा फेवरेट डायलॉग, इस दुनिया में सबसे बड़ा योद्धा माँ होती है। खैर ये तो सीन ही इतना बेहतरीन है कि इस पे हम आराम से बैठ के घंटों तक बातें कर सकते हैं। इस एक सीन को जिस तरह से फिल्माया गया है वो सच में काबिल तारीफ है, और ये सीन अकेले ही एक बहुत बड़ा रीजन है लोगों को ये फिल्म पसंद आने का और इस फिल्म का सक्सेसफुल होने का और बाकी सभी फिल्मों से अलग होने का। और ये सेम बात मैंने अपने इस फिल्म के रिव्यू में भी कही थी, अगर नहीं देखा है तो प्यार होगा देख लेना। अब पांचवा और सबसे आखिरी पॉइंट है वर्ल्ड बिल्डिंग। दोस्तों ये भी एक बहुत ही बड़ा पॉइंट है इस फिल्म के खास होने का, क्योंकि देखो अगर आप किसी भी फिल्म के मल्टीपल पार्ट्स बना रहे हो तो आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि आप उसका फर्स्ट पार्ट ही इतना स्ट्रॉन्ग बना दो कि लोग तभी उससे कनेक्ट हो जाएं, ताकि आपको सेकंड और थर्ड पार्ट बना के बिना मतलब के कैरेक्टर्स को इंट्रोड्यूस कराने में टाइम वेस्ट ना करना पड़े। और इसमें एक बहुत ही बड़ा एग्जांपल जो मैं देना चाहूँगा वो है गैंग्स ऑफ वसेपुर। हमें इस फिल्म के पहले पार्ट में शाहिद खान से लेकर फैसल खान तक सबके बारे में बताया गया था कि वो कौन है, कैसे इंसान है, कहाँ पैदा हुए थे और कहाँ मर गए। हम उन सभी से कनेक्ट हो पाते हैं और इससे मेरा मतलब है कि हम उन सभी की कहानी को समझ पाते हैं। हालांकि सेकंड पार्ट में भी टेंजिबल, डेफिनेट, परपेंडिकुलर, शमशाद इन सबको दिखाया गया है, लेकिन उन सभी के इंट्रो के लिए इतना टाइम वेस्ट नहीं करा गया था। हमको बताया जाता है 5 मिनट के अंदर ही कि कौन कैसा इंसान है और हम सब समझ जाते हैं। और इसीलिए गैंग्स ऑफ वसेपुर की वर्ल्ड बिल्डिंग एक बहुत ही बड़ा पॉइंट है उस फिल्म की सक्सेस के लिए। और मेरा ये एग्जांपल देने का तात्पर्य बस ये है कि सेम काम इस फिल्म में भी किया गया है। केजीएफ के फर्स्ट पार्ट में जिस तरह से कैरेक्टर्स को दिखाया गया है, जिस तरह से उनका कैरेक्टर बिल्ड किया गया है, जिस तरह से केजीएफ की गद्दी के लिए उनकी भूख, उनका लालच दिखाया गया है, जिस तरह से ये दिखाया गया है कि कैसे सिर्फ एक गद्दी के लिए बेटा बाप को मार देता है, भाई भाई पे हमला करवा देता है, जिस तरह से केजीएफ के एम्पायर की वर्ल्ड बिल्डिंग करी गई है, जिस तरह से पूरी बम्बई में रॉकी का खौफ दिखाया है, जिस तरह से रॉकी का संकल्प दिखाया है कि उसको पूरी दुनिया हासिल करनी है, उसको अपनी माँ को दिए हुए वादे को पूरा करना है, वो सब कुछ सच में बेहतरीन, जबरदस्त, लाजवाब और काबिल तारीफ है। हालांकि स्टार्टिंग में हम थोड़ा बहुत कंफ्यूज होते हैं, मगर बाद में हमको सब समझ में आ जाता है। उन सभी बंदों के बारे में हमको जानने को मिलता है अच्छे से कि रॉकी कैसा है, गरुड़ा कैसा है, अधीरा कैसा होने वाला है, सूर्यवर्धन कैसा था, और चाहे गैंग्स ऑफ वसेपुर हो या फिर चाहे केजीएफ हो, शरीफ तो कोई भी नहीं था। और भाई ये थे वो सारे पॉइंट्स जिनसे आप किसी को भी समझा सकते हो या आप खुद समझ सकते हो कि केजीएफ में क्या खास है, इसके पीछे लोग इतना पागल क्यों हैं, इसके स्टोरी टेलिंग, इसके सीन्स, इसके एक्शन, इसके कैरेक्टर्स बाकी फिल्मों से अलग कैसे हैं। और बस इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहीं पे खत्म करता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि मैंने इसी टॉपिक को लेके कुछ ज्यादा ही बकवास फैल दिया है। पर भाई बड़ी मेहनत से बनाई है वाली वीडियो, और इसलिए अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करना मत भूलना, शेयर करना मत भूलना और कमेंट करना मत भूलना। और हम उसको बताना कमेंट्स में कि आपको केजीएफ के चैप्टर 1 में सबसे ज़्यादा क्या पसंद आया। इस फिल्म में मेरा फेवरेट पार्ट था रॉकी भाई की एंट्री और वो सीन जब रॉकी भाई बोलते हैं इस दुनिया में सबसे बड़ा योद्धा माँ होती है। और हाँ कमेंट्स में ना ये भी लिखना कि आपको केजीएफ कितनी पसंद है, मुझसे कम या मुझसे ज़्यादा। और अगर आपको केजीएफ के सेकंड चैप्टर के ट्रेलर को लेके मेरा पॉइंट ऑफ व्यू जानना है तो ऊपर वीडियो आ रही होगी, जाकर देख लेना। और एक बार जाने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो और डिस्क्रिप्शन में लिंक है इंस्टाग्राम पेज का और ट्विटर हैंडल का, तो उनको भी जाकर फॉलो कर देना। और देखते रहो आपका अपना चैनल मूवीवर्स।